जय हिंद दोस्तों। और आप लोगों ने देखा होगा कि कल शाम को ही जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का था मामला झारखंड टेट वालों का, वो आकर के अपलोड कर दिया गया है। और संजोग की बात यह है कि कल ही परिमल कुमार जेएसएससी ऑफिस गए थे और कल ही जितना वो 54 पेज का जो सुनवाई का पेपर है उसको सबमिट किए। और सबमिट करने के बाद आप लोग देखे होंगे कि शाम को ही जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको दे दिया गया है। आप सोचिए कितना फास्ट ये काम हुआ है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि कोई भी अपने उस पर डॉक्यूमेंट जेएसएससी में सबमिट किया हो और तुरंत इस पर तुरंत कार्रवाई आज तक नहीं हुआ था, लेकिन इसमें हो गया है। और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है कि पिटीशन नंबर SPL नंबर इतना इतना का जो परिमल कुमार बनाम अन्य विद्यार्थी जो झारखंड टेट वाले हैं उससे ये वैकेंसी जो सहायक आचार्य है वो प्रभावित होगा मतलब वो इफेक्ट इसमें लागू होगा और यहाँ से जितने भी सीटेट वाले हैं उनको बाहर किया जाएगा। तो यहाँ पे मुद्दा 2 आ गया है। अब यहाँ की जितने भी सीटेट वाले हैं वो रिव्यू फाइल करने वाले हैं और शायद फाइल कर दिए हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझिए कि ये एक से एक पेज लगाते जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई कारण अंत में नहीं निकलेगा, क्योंकि रिव्यू पिटिशनर का मतलब ही होता है कि आपको वो फिर से आप प्रोसेस से जाइएगा। तो जाते जाते आपको कम से कम हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होते होते बहुत सारा अड़चन सामना करना पड़ेगा। और आप लोग चाहते हैं कि ये वैकेंसी भी 1-2 साल अटका रहे, 3 साल अटका रहे, तो आप लोग पिटिशनर फाइल कर सकते हैं। फाइल करने के बाद भी अगर यदि इसमें, क्योंकि इसमें एक चीज़ मैं कान खोल के सुन लीजिए कि इसमें अब जो सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाता है वो स्टे अब नहीं लगेगा। रिव्यू फाइल में होता है जो भी, उसमें स्टे नहीं लगेगा। इसमें DV भी होगा, मेरिट भी होगा, ज्वाइनिंग का प्रोसेस जितना है वो भी होगा। इसमें स्टे नहीं लगेगा क्योंकि ये खुद सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मतलब लास्ट जजमेंट होता है। हाँ, कुछ ऐसा मामला है जिसमें अगर यदि वो स्टूडेंट जा रहे तो जा सकते हैं, वहाँ भी उन लोग को उससे अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन वो लोग, आप जितने सीटेट वाले हैं वो सोच रहे हैं कि इसमें एक वीडियो मैंने भी देखा था, उसमें कहा गया था कि ना हम खेलेंगे ना तुमको खेलने देंगे, खेलवे बिगाड़ देंगे। तो हम ये इतना बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रहता तो हम कहीं ना कहीं हम बता सकते थे कि हाई कोर्ट में मामला इधर उधर हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें खेल और खेलने की बात नहीं है कि खेल बिगाड़ देंगे, ये होने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का लास्ट फैसला होता है। आप उसमें रिव्यू पिटिशनर डाल सकते हैं, वो आपको उस जितने भी जानकारी है वो अवगत करा दिया जाएगा। और आप लोग सोचिए कि इस पे, इस वैकेंसी पे स्टे लगेगा कि अभी रिजल्ट नहीं निकलेगा, अभी DB का प्रोसेस नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत बात है। ये DB UB का जितना प्रोसेस है वो सभी जल्द होने वाली है। और आप लोग इसी चलते ये जो SPL का फाइल जो आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का लास्ट ऑर्डर है, इसको झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है, ताकि इसमें अब आगे का प्रोसेस का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। बिल्कुल अब यहाँ से DB का प्रोसेस होगा और हो सकता है तो इंसर की जारी करे या ना करे, डायरेक्ट DB लिस्ट इसमें झारखंड है सो वो निकालेगा। जेएसएससी डायरेक्ट DB लिस्ट का इसमें अनाउंसमेंट करेगा। अब उसमें जितने लोग आएंगे, आप लोग सभी प्रकार का डॉक्यूमेंट है वो तैयार रखिएगा, क्योंकि DB के समय बहुत सारे अड़चन आती है, वो अड़चन आप लोग के साथ ना आए उसके लिए है कि हमने एक वीडियो भी बना दिए थे कि उसमें क्या क्या अड़चन आ सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए है, आपका जो BEd का डिग्री है वो NCTE मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी उस समय था, तो अगर यदि आपने झारखंड से बाहर किया है तो उसका जो NCT का ऑर्डर ड्राफ्ट कॉपी होता है वो PDF जो मिलता है उसको आप लोग मंगवा लीजिएगा फोटोकॉपी। और सेकेंड है स्थानीय रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अपने पास रखिएगा और कास्ट सर्टिफिकेट है वो रखिएगा। और जो OBC में अपना छूट लेना चाहते हैं कैटेगरी B में OBC का, उसका जो इनिशियल सर्टिफिकेट होता है वो बनवा लीजिएगा, क्योंकि इससे ही आपको अगर यदि आप कैटेगरी में रिजल्ट हुआ है तो ये आपको मांगेगा। और ये मांगे इतना नहीं कि बाद में भी इसको जमा कर सकते हैं, लेकिन बाद वाला होता है कि आपको रिजल्ट पेंडिंग में डाल देगा। तो उससे अच्छा है कि पहले ही बना लिया जाए, क्योंकि उसका भुक्तभोगी हम खुद हैं, इसलिए हम बताएं। तो रिजल्ट पेंडिंग में ना आए तो इसके लिए आप लोग कर सकते हैं। और अभी सीटेट वाले रिव्यू फाइल कर रहे हैं तो हम यही बोलेंगे कि ज़्यादा घबराने की बात नहीं है इसमें, क्योंकि ये वैकेंसी फुलफिल आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग रीपिटिशनर जो डायल कर रहे हैं वो सब समझिए कि एक पैसा का बर्बादी है, कुछ होने जाने वाला है नहीं, क्योंकि मामला वहाँ सुप्रीम कोर्ट में आप लोग का भी सुना गया, झारखंड गवर्नमेंट का उसका भी सुना गया, और इधर जो जेटेट है सभी का पक्ष विपक्ष का फैसला वहाँ सुनने के बाद ही फैसला को वो सुनाता है। ऐसा नहीं है कि इस मसला आज हुआ और आज ही ख़त्म हो गया तो आगे कुछ इसको बताया नहीं गया, लेकिन इसमें सारा मामला को सुन करके
अगस्त से चल रहा है ये, समझिए कि 6 महीना 7 महीना का या 8 महीना का टाइम लिया है। तो इस पर पूरा समझिए कि अंदरूनी बात को जान करके सारा प्रोसेस जितने होते हैं, रूल रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए ये फैसला को सुनाया गया है। ऐसा नहीं है कि आज इसको हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किए और हाई कोर्ट बिना सोचे समझे सबके लिए ओपन कर देता है। ये तो मामला आप लोग को जानिए रहे हैं। हाई कोर्ट में जाइए तो वहाँ से कुछ भी है तो एक मामला वो तुरंत क्लियर करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मतलब है कि उधर से लड़का जो भी आया है वो यहाँ आया हुआ है, उधर हो के ही आया है, तो वहाँ ऐसा फैसला को तुरंत फैसला नहीं देती है। उस पर सभी प्रकार की बातें को निचोड़ करके उसका लास्ट जो जजमेंट होता है वो दिया जाता है और उसके बाद कोई जजमेंट नहीं होता है। तो आप लोग इतना ध्यान रखिए कि आप लोग को जानते होंगे कि सोनी कुमारी का भी ऐसा ही केस था। हाई कोर्ट इधर का मामला इधर का कोई कहीं पे सलटा नहीं सका। सुप्रीम कोर्ट का जो आखिरी जजमेंट था उसी पे झारखंड सरकार को अमल करना पड़ा। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वही झारखंड सरकार को और हमारे उसी को फॉलो करना पड़ा। तो उससे बड़ा कोर्ट आज तक ना हुआ है ना होगा। सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, जो वहाँ से फैसला आएगा वो सभी को मानना ही है। ऐसा नहीं है कि वो फैसला गलत सुनाता है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आप लोग जानते होंगे जो सोनी कुमारी का जो केस था वहाँ का से आप लोग ले सकते हैं कि उसके बाद भी ऐसा नहीं कि फिर से हुआ था केस, फिर से हुआ है, लेकिन उसका कोई मायने का मतलब आज तक नहीं निकला है। तो आप लोग समझ जाइए कि उसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितने भी सीटेट अभ्यर्थी हैं उधर टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इधर हाई स्कूल का वैकेंसी आने वाला है। आप लोग देखे होंगे जो शिक्षा मंत्री झारखंड के हैं वो अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि 60,000 शिक्षक का इधर बहाली होगा और 10,000 शिक्षक का जो लैंग्वेज का होगा, लोकल लैंग्वेज का बहाली वो भी होगा। तो आप लोग उस पिटिशनर का चक्कर में ना पड़ें, वो अच्छा है, क्योंकि अब वहाँ से रूल है सो चेंज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो रूल है वो सर्वोपरि होता है और वहाँ से अब आप लोग को कोई अगर यदि कहता भी है कि हम पिटिशनर बना देंगे, आप हमको इतना पैसा दो, इसमें बनो उसमें बनो, वो आपका टाइम के साथ साथ आपके पैसा का भी बर्बादी है, बेकार है। इसलिए उसके पीछे ना जाएं, वही ठीक है। आगे का आप लोग तैयारी करें, अगला अपॉर्चुनिटी का इंतजार करें और वो आएगा और आपके पास जल्द आने वाला है, उस पर ध्यान दें और अग्रसर होकर पढ़ाई पर ध्यान दें। क्योंकि उधर का मामला छोड़ दीजिए, वही ठीक है। क्योंकि जो भी बहाली है उसको स्टे करने से अच्छा नहीं है, उसको आगे प्रोसेस होने दीजिए, यही ठीक रहेगा। और जितने जेटेट का कैंडिडेट हैं और आप लोग जितने भी हैं वो सभी अपना डॉक्यूमेंट को सही सलामत अपने पास रखें, क्योंकि जल्द ही वेबसाइट पे आप लोग का डीवी लिस्ट आने वाला है। जल्द ही रिजल्ट आएगा, उसके बाद डीवी लिस्ट आएगा। हो सकता है तो आंसर की अब नहीं भी दे सकता, इसका आंसर की भी नहीं आएगा, डायरेक्ट डीवी लिस्ट आएगा। तो देखिए बहुत फास्ट काम होने वाला है अब। तब तक के लिए जय हिंद।